नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल यानी 1 मई थी जो मजदूर दिवस था, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसा नहीं किसी एक जिले से, सभी जिलों से हमारी बहनों ने विरोध प्रदर्शन किया आंगनवाड़ी यानी एजुकेटर भर्ती को लेकर के। आंगनवाड़ियों के जो भर्ती हुई है उसमें धांधली को लेकर और बाकी पोस्टर टैगर ऑनलाइन काम को लेकर। तो हर जिले की वीडियो है तो उसको हम इसी में लगा देंगे, आप सभी बहनें देख लें। और बहनों ने कौन कौन सी मांगे रखी हैं, जो बहन भाई धरने में नहीं पहुंच पाए हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे वो भी अंदर से जाग सकें और वो भी समय पर धरने में पहुंचा करें, जिससे आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो। देखिए, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है तो हौसले सबके यानी गिर जाते हैं कि ज़्यादा भीड़ है, कोई कुछ नहीं कर पाता। अगर एक दो इंसान, 2-4 बहनें जाती हैं तो अधिकारी दबा देते हैं। तो देखिए, 1/5/2025 का है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, परियोजना अधिकारी, जिला ब्लॉक जौनपुर। विषय आंगनबाड़ी कर्मचारियों की आर्थिक दुर्दशा, बदहाली व वर्षों से लंबित बेहद जायज मांगों के संबंध में। महोदय, आज दिनांक 1/5/25 को आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले प्रदेश व्यापी जिला, तहसील, ब्लॉक मुख्यालय पर शांतिपूर्वक रैली, प्रदर्शन, सभा के माध्यम से प्रदेश की आंगनबाड़ी कर्मचारी, प्रदेश सरकार का ध्यान दिनों दिन बढ़ती महंगाई में, आर्थिक दुर्दशा, जीवन यापन में मुश्किल, बिना पेंशन रिटायरमेंट की बदहाली तथा बिना पर्याप्त व जरूरी संसाधनों के आंगनबाड़ी सेंटरों में गैर जरूरी डिजिटल कार्य जबरन सौंपे जाने की लाचारी व मानसिक तनाव दिलाना चाहती है। ज्ञात हो कि जनहित की अति महत्वपूर्ण समेकित बाल विकास योजना ICDS की आंगनबाड़ी कर्मचारी रीढ़ तथा मूल जमीनी कार्यकर्ता हैं। इसको शुरू हुए इस वर्ष 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा नियुक्त होने के सभी कार्य सरकारी करने, सेवा की बारहमासी चिरस्थायी अर्थात बिना ब्रेक केंद्र व राज्य दोनों सरकारों की सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करने के बाद भी केंद्र तथा राज्य की सरकारें आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अपना स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं मानती हैं। वे दोनों मिलकर कुछ चंद रुपए मानदेय के रूप में देकर उन्हें स्वैच्छिक कार्यकर्ता का तमगा देती हैं। उन्हें न्यूनतम वेतन तो दूर, एक कुशल मजदूर का वेतन भी नहीं दिया जाता। खेद का विषय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के उन्हें ग्रेचुइटी तथा माननीय गुजरात हाई कोर्ट के सरकारी कार्मिक के दर्जे के हकदार होने के आदेश को भी सरकार नहीं मान रही है। इस महत्वपूर्ण विभाग में चपरासी से लेकर निदेशक तक सभी सरकारी हैं। सिर्फ योजना की ये जमीनी व मूल कार्यकर्ता अर्थात आंगनबाड़ी कर्मचारी की बंधुआ मजदूर जैसी गुलामों की तरह नागरिक स्थितियों में कार्य करने को मजबूर है। खेद का विषय है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों की सेवा शर्तों, मानदेय में सुधार करने की बजाय प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग से संविदा पर एजुकेटर नियुक्त करने का आमदा है, जो वास्तव में इस योजना के निजीकरण की शुरुआत तथा आंगनबाड़ी की मूल सेवाओं में से प्रमुख 3 से 6 वर्ष के बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा के उनके महत्वपूर्ण कार्य का घोर अतिक्रमण है। यह स्थिति बेहद निराशाजनक है व अन्यायपूर्ण है। दुख का विषय है कि जिन महिलाओं कर्मचारियों ने बहुत ही विपरीत सामाजिक परिस्थितियों व कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन के 30 से 40 वर्ष समाज के सबसे कमजोर, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित तबके की गर्भवती धात्री महिला बच्चों की सेवा में व्यतीत किए, देश प्रदेश को पोलियो मुक्त किया, कोरोना महामारी में जीवन जोखिम में डालकर गरीब बीमार लोगों की सेवा कर फर्स्ट लाइन वर्कर का तमन्ना पाया। यानी उनको ये
और फर्स्ट लाइन वर्कर का यानी नाम मिला था आंगनबाड़ी बहनों को। उन्हें आज उत्तर प्रदेश, जिसे अब राम राज्य कहा जाता है, में बिना कोई फ्रंट पेंशन एक मुश्त धनराशि आंखों में आंसू लिए विदा किया जा रहा है। अफसोसजनक है कि जो सरकारें और उनके मुखिया जो उन्हें जसोदा मैया कहते हैं, खुद मोटा वेतन न पेंशन लेते हैं, वो अब उनके हाथ में कटोरा दे रहे हैं। उन्हें जबरन भुखमरी में धकेला जा रहा है, जो सरासर अन्याय है। विडम्बना देखिए कि बिना संसाधन, देखिए मैं इन्हें नहीं, इनकी जो मांगे हैं 11 कौन कौन सी मांगे रखी हैं इनको मैं बता देती हूँ। अतः आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश सरकार से निम्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने व सकारात्मक निर्णय लेने की मांग करता है। पहला है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पूरा वेतन, फंड, पेंशन, महंगाई भत्ता, ग्रेजुएटी प्रदान किया जाए, न्यूनतम वेतन तत्काल प्रदान किया जाए। दूसरा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ग्रेजुएटी भुगतान व माननीय गुजरात हाईकोर्ट के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सिविल सरकारी सेवक के आदेशों को लागू किया जाए। तीसरी मांग है, केंद्र के 65 वर्ष में रिटायर और अन्य राज्यों में पेंशन अथवा एक मुश्त धनराशि के भुगतान के सभी प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए। चौथा है, ऑनलाइन कार्य के लिए अलग से 2500 मासिक भत्ता दिया जाए। संसाधनों के बिना ऑनलाइन कार्य, फेस आईडी आदि को तत्काल स्थगित किया जाए। सरकार के आदेश के लंबित रहते आंगनबाड़ी कर्मचारी मजबूरी में 1 मई से इस कार्य से व्रत रहेंगी। तो यानी 1 मई से ये कार्य नहीं करेंगे। पांचवी है, योजना आईसीडीएस का विस्तार प्रदेश की पूरी आबादी को कवर करते हुए किया जाए। नए आंगनबाड़ी सेंटर खोले जाएं। योजना में आउटसोर्सिंग से ग्रेजुएटी की संविदा भर्ती रद्द किया जाए। जो एजुकेटर भर्ती की गई है उसको रद्द किया जाना चाहिए। छठवीं है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्य सेविका पद पर तथा सहायिकाओं को कार्यकर्तियों के पद पर समय से प्रमोशन सुनिश्चित किए जाए। सबसे बड़ी मांग यही है, पहले बोला था कि 10 वर्ष पूर्ण होते ही आंगनबाड़ियों का प्रमोशन हो जाएगा सुपरवाइजर में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये जो बोल थे ये आपकी मेनका गांधी के बोल थे कि उन्होंने जब वो केंद्रीय मंत्री थी तब उन्होंने ये वाली बात खुद कही थी। सातवीं मांग है, देखिए 1500 से 2000 प्रोत्साहन राशि पीएलआई का भुगतान सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को किया जाए, मानदेय में कन्वर्ट किया जाए। इसमें बंदरबांट, मनमाना रवैया व लूट घसूट धांधली बंद किया जाए। 8वां आंगनबाड़ी केंद्रों के नौनिहालों के लिए वैश्विक तथा माध्यमिक स्कूलों के बराबर ही कोई भी छुट्टी तथा ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश घोषित किए जाएं, जो पूरे प्रदेश में लागू हों। देखिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी देखिए मई आ चुकी है, 20 मई से स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की नहीं होगी। 9वीं मांग है, पोस्टर टैकर पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लाभार्थी अपने आप डिलीट हो जाते हैं, डेटा के साथ छेड़छाड़ न की जाए। पोस्टर टैकर का अपना आंगनबाड़ी का एक्सेस केवल आंगनबाड़ी के पास होना चाहिए। पोस्टर टैकर 24 घंटे खुला रहना चाहिए। 10वां है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ऑफिस का काम करने के लिए और राशन उठाने के लिए ऑफिस में बैठाया जाता है। और 11वीं मांग है, अभी 10वीं है, आंगनबाड़ियों को अपना कार्य, पढ़ाई भी, पोषण भी बाधित होता है। ऑफिस काम के लिए आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्पर को न लगाया जाए। 11वां है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में कम से कम 10% आंगनबाड़ियों का हर महीने मानदेय रुक जाता है, जिसको टेक्निकल इशू बता दिया जाता है, मानदेय तुरंत दिलाया जाए। 12वां है, आंगनबाड़ी के लिए भय मुक्त और शोषण मुक्त नीति बनाई जाए। हमेशा आंगनबाड़ियों को मानदेय काटने और सेवा समाप्ति की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाता है, वह न किया जाए। 13वीं मांग है, आंगनबाड़ियों को
आए दिन जिले और ब्लॉक की मीटिंग तथा नेताओं की रैलियों में बुलाया जाता है। उसके लिए आंगनबाड़ियों को टीए दिलवाया जाए। वेरी गुड। 14वीं मांग है, आंगनबाड़ियों को जिले की समस्याओं के निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ संगठन पदाधिकारियों की माह में एक बार मीटिंग तय की जाए। और 14वीं ऑनलाइन काम के प्रेशर से उत्तर प्रदेश के हर जिले में 2-4 आंगनबाड़ियाँ ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से हर महीने मर रही हैं। ऑनलाइन काम पूरी तरह से बंद किया जाए। 16 माह आंगनबाड़ी कर्मचारी को किस महीने से किस मद में कितना पैसा दे हो रहा है, यह कृपया करके पासबुक में अंकित किया जाए। 17 माह राशन डीलर और स्वयं सहायता समूह को आंगनबाड़ियों के बीच से हटाया जाए। राशन की बंदर बांट व लूट घसूट को बंद किया जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश अपनी इन्हीं जायज मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष है। एजुकेटर भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और आंगनबाड़ियों को जब तक ऑनलाइन काम के लिए सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं, 1 मई 2025 से पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी कर्मचारी कोई भी ऑनलाइन काम नहीं करेगी। फिर भी सरकार नहीं जो सुनती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष सुमन सिंह, जिलाध्यक्ष कार्य अध्यक्ष मंजू उपाध्याय जौनपुर। संगठन का नाम आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश। आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन। जिला अध्यक्ष जिला कार्यवाहक अध्यक्ष मंजू उपाध्याय। तो ये देखिए मैंने आपको पूरा बता दिया। उपस्थित बहनें सुनीता पाल, बिंदु मौर्य, शैलेश उपाध्याय, पूनम श्रीवास्तव, रंजू सिंह, किरण सिंह, पुष्पा श्रीवास्तव, विद्या सिंह, बेल भारती, चंद्रवती, सुमित्रा, माधुरी यादव, सुमिता सिंह, अमिता सिंह उपस्थित आदि सभी बहनें, अन्य सभी बहनें उपस्थित रही वहाँ पर। तो देखिए अब मैं आपको इसमें जो जिस जिले की बहनें यहाँ जिस जिले से हमारे पास वीडियो आई है उस जिले का नाम डालते हुए इसमें उन वीडियो को लगा देते हैं। आप पूरा सभी बहनें देख लें और कल की वीडियो डाल दी है उसको भी जा करके देख लें, शेयर कर दें, जिससे सभी बहनें उत्साहित हों, जगें और ऑनलाइन काम करना बंद करें। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा काम बढ़ाया जाएगा। टीचरों से यह काम क्यों नहीं लिया जाता, सिर्फ आंगनबाड़ियों से ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि बहनों को डर लग जाता है, उनको धमकी दी जाती है कि आपका मानदेय काट दिया जाएगा, सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। तो बहनें करने लगती हैं उसी काम को कि हमारे जो 6,000 मिलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन टीचरों को 60-70 हज़ार मिलते हैं, उनको तो डर नहीं लगता है। वो तो कह देते हैं, उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया, हम ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे, यानी नहीं। टैबलेट मिला, सब कुछ मिले, उनको टीचरों को पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, फिर भी उन्होंने ऑनलाइन काम के लिए विरोध किया और उनकी बातें मान ली गई। लेकिन आंगनबाड़ियों की बातें कोई नहीं सुनता, क्योंकि बहनें आधी बहनें चुपचाप से काम कर लेती हैं और कुछ बहनें जो नहीं करती हैं वो फिर फंस जाती हैं। तो सभी बहनों को एकजुट होकर के ऑनलाइन काम बंद करना होगा। धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, एक दूसरे को शेयर अवश्य करें। देखें आगे इसमें वीडियो पूरा।